So now we will study the most important topic of biochemistry chapter, fat metabolism, classification of lipoproteins. Lipoproteins are actually what? Lipoproteins are those soluble proteins which combine with fats. लिपोप्रोटीन वो सॉल्युबल प्रोटीन होती हैं जो कि फैट्स के साथ कंबाइंड होते हैं. इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड फॉर पेपर. सो दिस इज़ एडेड. तो ये अब हम पढ़ाते हैं, चलते हैं इसकी तरफ. टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन विद हाई लिपिड कंटेंट विल हैव लो डेंसिटी. वो लिपोप्रोटीन जिसमें अगर लिपिड की कंटेंट हाई है तो उसकी डेंसिटी लो होगी और साइज़ उसका लार्ज होगा. डेंसिटी लो, साइज़ लार्ज होगा और ये सेंट्रीफ्यूगेशन में फ्लोट कर सकते हैं. और अगर इसमें प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा होगी तो इसका साइज़ कम्पैक्ट होगा और हाई डेंसिटी होगी. ओके, इसके हमारे पास आते हैं कि 5 इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ लिपोप्रोटीन. 5 इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं इसकी, 5 क्लासेस. पहले हमारे पास सबसे पहले आता है HDL. HDL मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं ये हमारे पास गुड बॉडी फ्रेंडली लिपोप्रोटीन होते हैं. बॉडी फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल हम इसे कहते हैं. बॉडी फ्रेंडली लिपिड्स इसे हम कहते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं देते हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. और ये हमारे पास बॉडी में 50% अवेलेबल होते हैं. फिर आता है कि LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ये हमारे पास बैड प्रोटीन्स होते हैं. एथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म, जो भी हमारे पास थिकनिंग ऑफ आर्टरीज, जो भी डिजीज़ कंडीशन होती हैं फैट्स की वजह से, वो हमारे पास LDL की वजह से होती है. और ये हमारे पास 80% तक होती हैं बॉडी में. और हमारे पास आता है कि बैड में इसमें हम क्लासीफाई करते हैं इसे बैड में. फिर आता है IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन. IDL जो होते हैं ये 85% तक होते हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी के होते हैं. फिर आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. डेंसिटी कम होगी, साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 92% तक होता है. फिर लास्ट जो क्लास आती है काइलोमाइक्रॉन. काइलोमाइक्रॉन जो होते हैं हमारे पास 99% तक होते हैं और इसकी डेंसिटी बहुत सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी के होते हैं एंड साइज इज़ वेरी लार्ज. ओके, होप सो यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो नाउ वी विल डिस्कस द last topic of fat metabolism chapter biochemistry, ketone bodies, the significance role of ketone bodies. So what is ketone bodies? Ketone bodies में हमारे पास 3 मतलब जो कि 3 कार्बन कंपाउंड्स आते हैं. फर्स्ट हमारे पास आता है एसीटोन जो कि टेक्निकली एक कीटोन है. फिर हमारे पास आता है एसिटिक एसिड, this is also a ketone, and then beta hydroxybutyric acid which is not a ketone but its properties जो होती हैं वो like ketones. इसकी properties जो होती हैं वो ketones की तरह होती हैं. ओके, होप सो ये आपको अब पता चल गया कि ये दोनों जो हैं ये हमारे पास ketones हैं और ये जो है ये कीटोन है और ये वाला जो है ये हमारे पास टेक्निकली कीटोन नहीं है. और इसमें हम अब लेते हैं ऑन द बेसिस पे कि बॉडी जो है ये सिंथेसाइज्ड कैसे करती है. प्राइमरी कीटोन जो होते हैं वो हम एसिटिक एसिड को कहते हैं. ये हमारे पास प्राइमरी कीटोन्स होते हैं, यानी कि बॉडी प्राइमरी इसे सिंथेसाइज करती है. सेकेंडरी फिर हमारे पास सेकेंड पे हमारे पास आते हैं बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड एंड थर्ड पे हमारे पास जो टर्शरी होते हैं वो हमारे पास होते हैं एसीटोन. ओके, टर्शरी. ओके, और अब हम बात ये करेंगे कि कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं ये बनती क्यों हैं, होती क्या है एंड इन व्हाट रिजल्ट दे आर फॉर्म्ड. तो हमारे पास होता है कि ये रिजल्ट में फॉर्म्ड होती हैं एट द एंड ऑफ मैकेनिज्म ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंड पे ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास होता है कीटोन बॉडीज़. ओके, और फिर वहाँ से फिर ये जाता है और फिर हमारे पास ATP यूटिलाइज होता है एंड दैट्स ऑल प्रोसेस. ग्लूकोनियोजेनेसिस अब हम किसे कहते हैं?
ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, हम कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी हमारे पास आता है ग्लूकोज फॉर्मेशन जब होती है किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब होती है, ओके, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब हमारे पास ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ये हो गया हमारे पास। उसके फिर हमारे पास आता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये हमारे पास लिवर और मसल सेल्स में होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं इनका सिग्निफिकेंस रोल क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ आर 3 वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास 3 वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो भी हमने पढ़ा, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीबिटारिक एसिड। ये 3 सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय द लिवर फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो फूड इनटेक। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम फूड इनटेक जो है बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, या फिर फास्टिंग के दौरान जब हमारे पास ग्लूकोज फॉर्म में, मतलब ग्लूकोज हम नहीं लेते हैं खाने में, तो जब हमारे पास ग्लूकोज की कंटेंट कम हो जाती है तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं बाय द लिवर के या फिर मसल सेल्स के, जिसमें फैटी एसिड, ग्लूकोज जो है एज अ फॉर्म ऑफ फैटी एसिड स्टोर होता है। कुछ तो ग्लाइकोजन के उसमें स्टोर हो जाता है, कुछ फैटी एसिड के उसमें स्टोर होता है। तो ये वाला फैटी एसिड जो है ये वापस से कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज में, और या फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है तो तब हम यूज़ करते हैं फैटी एसिड को एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। इसलिए हम कहते हैं कि एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, 2 of 3 आर यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द हार्ट एंड ब्रेन। इन तीनों में से जो सिर्फ 2 हैं, यानी कि हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीबिटारिक एसिड, ये दोनों हमारे पास यूज़ होते हैं एनर्जी सोर्स ज़्यादातर हार्ट और ब्रेन के लिए। जबकि थर्ड एसीटोन जो है ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है एसिटोएसिटिक एसिड का। एसिटोएसिटिक एसिड का फार्मूला देखिए, अगर वो डिग्रेड होता है तो एसीटोन भी उससे बनता है। फिर हमारे पास आता है रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग ऑफ एसीटोन डिटरमाइन करता है दैट बिटवीन 2% एंड 30% एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। हमारे पास आता है कि इसकी अगर हम ट्रेसिंग देखें बॉडी में तो बहुत कम होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास 2% और 30% जो होते हैं ये हमारे पास एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, ज़्यादातर एक्सक्रीट होते हैं। कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं ये पिक्ड अप होते हैं अब बाई सेल्स एंड कन्वर्टेड बैक इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। ओके, कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं ये फिर हमारे पास वापस से सेल इसे पिकअप करती हैं, इस एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करती हैं, वापस से ये एंटर होता है क्रिप्स साइकिल में। क्रिप्स साइकिल भी हम इसे कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और वहाँ पे ये ऑक्सीडाइज, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड एटीपी फॉर्मेशन होती है। इन द ब्रेन में कीटोन बॉडीज़ आर ऑल्सो यूज़ होते हैं ताकि एसिटाइल को एंजाइम ए बना सकें इनटू अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि पास नहीं होते थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर से। यानी कि हमारे पास फैटी एसिड जो होते हैं लॉन्ग चेन, उनकी ब्रेक डाउन होती है, कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, क्रिप्स साइकिल में एंटर होंगी, वहाँ से हमारे पास एटीपी फॉर्मेशन होगी। सो दैट्स द टॉपिक।